दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक छोटा सा टॉपिक है, मोहर सर्कल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू itself, ऐसा नो, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहर सर्कल ड्रॉ अक्सर अगर आप बोलते हो कि माय फेवरेट सब्जेक्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो मोहर सर्कल से क्वेश्चन जरूर आता है। और मोहर सर्कल में आपको डायरेक्टली ये नहीं बताया जाता है कि ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, इसके लिए मोहर सर्कल ड्रॉ करो। आपको जनरली बताया जाता है कि फॉर ए गिवन लोडिंग, सपोज यू हैव अ कंटिन्यूअर बीम एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एंड इट्स फ्री एंड, तो हाउ टू ड्रॉ इट्स मोहर सर्कल, यस और नो, करेक्ट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मोहर सर्कल ड्रॉ करना पूछा ही जाने वाला है। इवन गेट एग्जाम में एवरी ईयर एक आध क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही। तो आज मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स कवर करूंगा और साथ में इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे थॉरली कवर करने वाला हूँ, करेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोहर सर्कल के लिए हमें क्या करना चाहिए, आखिर मोहर ने सर्कल ही क्यों ड्रॉ किया, करेक्ट। तो थोड़ा सा पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द साइन कन्वेंशन वी फॉलो फॉर ड्राइंग मोहर सर्कल एंड आफ्टर दैट हाउ टू ड्रॉ मोहर सर्कल। तो ये 3 स्टेज में ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा यहाँ पे। पहले आपको बताऊंगा कि मोहर सर्कल ही क्यों बना, दूसरा मैं बताऊंगा कि साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करने वाले, और तीसरा मैं बताऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ मोहर सर्कल एंड व्हाट आर द इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम द मोहर सर्कल, यस और नो। सो चलिए स्टार्ट करते। So as we know that suppose if you have a state of stress condition like this, okay, suppose you have a state of stress condition, okay, and it is subjected to biaxial state of stress, correct, we have a biaxial state of stress and यहाँ पे जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ दिस इज स्टेट ऑफ स्ट्रेस, करेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज बाइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। Okay, so let's say suppose this is sigma x, stress acting along x axis, this is sigma y, is it clear, this is sigma x and this is sigma y, and similarly if here we have shear stress, correct, biaxial के साथ साथ यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है, shear stress, yes or no। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, then you can see here it is looking like this and this is tau xy. Obviously if this is tau xy, shear stress acting on the sigma x plane is tau xy, then obviously in the another plane we have complementary shear stress and both are equal in magnitudes, that's why I am writing directly tau xy only, yes or no, like this. So this is the state of stress and for this state of stress in the theoretical आपने यहाँ पे analytical method भी स्टडी किया है फॉर स्टडिंग कॉम्बाइंड स्ट्रेसेस, और यहाँ पे मैं ग्राफिकल मेथड बताने वाला हूँ। तो एनालिटिकल मेथड से किसी भी इंक्लाइंड प्लेन में, लेट्स से सपोज यू हैव एन इंक्लाइंड प्लेन लाइक दिस, सपोज यू हैव एन इंक्लाइंड प्लेन लाइक दिस, और इस इंक्लाइंड प्लेन में दोस्तों आपने क्या किया है कि थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पे एक हमने ऑब्लिक प्लेन कंसीडर किया। एंड वन मोर थिंग, फर्स्ट ऑफ आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस प्लेन है वो क्या है, दिस इज अवर रेफरेंस प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, यस आर नो, दिस इज अवर रेफरेंस एक्सिस सिस्टम, करेक्ट। सो हियर आई एम ड्राइंग अ ऑब्लिक प्लेन, यस आर नो, विच मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द सिग्मा एक्स प्लेन। तो इस ऑब्लिक प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या एक्ट होंगे, यू कैन सी। So obviously perpendicular to this oblique plane, here we have a normal stress and parallel to this here we have a tangential stress, yes or no, like this, and this normal stress is nothing but it is called as sigma n and this is called as tau, yes or no, sigma n and tau. And obviously you can see here if I extend this plane, correct, so perpendicular to this plane, perpendicular to this oblique plane, here we have one state of stress, yes or no, and perpendicular to this, this is called as sigma
x prime, so sigma x prime, this is called as sigma x prime, or simply you can say this is sigma n. करेक्ट, इसको मैं सिग्मा n भी कह सकता हूँ और इसी को मैं सिग्मा x प्राइम भी कह सकता हूँ. Why I am saying like this? Because you can see here, actually we have, this is our reference axis system. Is it clear? This is our old reference axis system, which is represented like this, and now perpendicular to this plane, here we have new axis system. Is it clear? And if this is x, then it can be written as x prime, and if this is y, then this can be written as y prime. Yes or no? So this is our reference system. So perpendicular to this plane we have sigma x prime or sigma n, and similarly perpendicular to this plane we have sigma y prime, or simply we can say sigma n prime. And sigma n and sigma n prime both are complementary to each other, complementary normal stress with respect to each other. Yes or no? And this oblique plane makes an angle theta in anticlockwise direction from sigma x plane. Yes or no? Is it clear? So this x prime axis is also inclined at an angle theta from the x axis. Yes or no? In the anticlockwise direction. Yes or no? Correct? So this is the axis system. So first here I am going to write equation corresponding to sigma x prime plane, that is called as sigma n or sigma x prime. Sigma x prime, or simply it can be written as sigma n. And what about this sigma n? This is nothing but it can be written as sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. Is it clear? Sin 2 theta. This is our one equation. Correct? ये कौन सा इक्वेशन है? इस स्ट्रेस का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई एंड थीटा. यस आर नो? इनकी हेल्प से हमने सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस पता कर लिया. एंड नाउ इफ यू चेंज थीटा, अगर मैं थीटा चेंज कर दूं तो डिफरेंट प्लेन में डिफरेंट नॉर्मल स्ट्रेसेस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. यस आर नो? And similarly, can I write if I talk about, sigma n prime, so how we can write sigma n prime? How we can write sigma n prime? So sigma y prime, or we can say sigma n prime. We can say sigma n prime. Sigma n prime. So this is nothing but this normal stress is situated at an angle, you can see here, और ये एंगल होगा क्या? थीटा प्लस 90 डिग्री. यस आर नो? थीटा प्लस 90 डिग्री. So instead of theta, if I write theta plus 90 degree, instead of writing theta, if I write 90 plus theta degree, then we can get sigma n or sigma n prime, and this is nothing but this is sigma x plus sigma y by 2. Yes or no? Plus what about this? Sigma x minus sigma y by 2. Instead of cos 2 theta, simply we can write here cos 2 times cos 2 times 90 plus theta. Instead of theta, we just put 90 plus theta. Similarly, tau x by sin 2 times 90 plus theta. Is it clear? We can write like this. So if you simplify this expression, then here you can get sigma x plus sigma y by 2 plus, you can see cos 180 plus 2 theta. Cos 180 plus 2 theta is nothing but this is called as minus cos 2 theta. So simply can I write this sigma x minus sigma y by 2
cos 2 theta, and similarly sin 180 plus 2 theta is called as minus sin 2 theta. So it is simply written as tau x by sin 2 theta. Yes or no? So यहाँ से आपको पता चल गया कि how I represent sigma x prime और sigma n prime. Yes or no? sigma x prime and sigma n prime. तो ये स्ट्रेस भी हमने लिख लिया, इस स्ट्रेस को भी हमने लिख लिया. Yes or no? Correct? And some in this oblique plane we have shear stress also. Yes or no? If this is tau, then this must be written as tau prime. Yes or no? तो अगर मुझे tau लिखना है तो मैं tau क्या लिख सकता हूँ? Tau is nothing but it can be written as minus of sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta plus tau x by cos 2 theta. Yes or no? And if you write tau prime, then obviously again you can see if tau is situated at an angle theta, then tau prime must be written at 90 plus theta degree. Yes or no? तो अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह 90 प्लस थीटा रख दूँ तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन, सिंपली इंस्टेड ऑफ थीटा वी कैन पुट 90 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 180 प्लस 2 थीटा. येस आर नो? सिमिलरली टाउ एक्स बाई कॉस 180 plus 2 theta. Yes or no? Can I write like this? So if you simplify this, again you can see sin 180 plus 2 theta is nothing but this is called as minus sin 2 theta. So simply it can be written as sigma x minus sigma y, sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta, and this is minus tau x by cos 2 theta. Yes or no? So tau and tau prime both are complementary to each other, and if you add both the terms tau plus tau prime, then how much we can get here? This is minus, this is plus, this is plus, this is minus. अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो सम आ जाएगा 0, और यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिल गया कि tau is always equal to tau prime with negative sign. Yes or no? Tau is always equal to tau prime with negative sign. Yes or no? Complementary shear stresses are always equal in magnitude but opposite in nature. Yes or no? So यहाँ से भी हमने प्रूव कर दिया कि complementary shear stresses एक दूसरे के बराबर और एक दूसरे के अपोजिट होती हैं. तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमने कई सारे इक्वेशंस लिखे, लेकिन ये दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम देखेंगे कि मोर ने सर्कल क्यों बनाया, करेक्ट, और फिर उसके बाद हम फर्दर इस रिलेशन को प्रोसीड करेंगे, करेक्ट. तो चलिए वंस अगेन आई एम राइटिंग हियर. अब आपको पता चल गया कि सिग्मा एन है क्या, करेक्ट है. तो सिग्मा एन का एक्सप्रेशन है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा. यस आर नो? एंड सिमिलरली टाउ इज नथिंग बट दिस इज माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 sin 2 theta plus tau x by cos 2 theta. Yes or no? This is our expression जो कि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस स्लाइड में लिखा था. Yes or no? अब यहाँ पे दोस्तों देखो सिंपल मैं क्या करने वाला हूँ कि लेट्स से सपोज स्मॉल a इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2. सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 को मैं यहाँ पे a लिखने वाला हूँ और b की जगह मैं यहाँ पे 0 लिखने वाला हूँ, करेक्ट है. एंड सिमिलरली कैपिटल ए क्या होगा यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2. देखो एंटायर एक्सप्रेशन में हमारे पास ये टर्म है. येस आर नो? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2. इज इट क्लियर? तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे कैपिटल ए लिखने वाला हूँ एंड सिमिलरली टाउ एक्स वाई की जगह हम यहाँ पे कैपिटल बी लिखने वाले हैं. येस आर नो? तो इस तरीके से अगर मैं लिखूँ तो क्या इन इक्वेशंस को मैं इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ सिग्मा एन, और इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड लिखा हूँ तो माइनस ऑफ स्मॉल ए this is equal to capital A cos 2 theta plus capital B sin 2 theta. ऐसा लिख सकता हूँ क्या? Yes or no? Let's say this is equation 1. Similarly अब इस इक्वेशन को देखो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं. तो टाउ माइनस यहाँ पे B क्या वैल्यू क्या है 0, तो कैन आई राइट लाइक दिस टाउ माइनस 0. Yes or no? इज इक्वल टू इंस्टेड ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 वी कैन राइट हियर B. This is A sin 2 theta plus B, and this is minus sign, correct? Here we have minus sign. Is it clear? And this is B
sin 2 theta. Yes or no? So not sin 2 theta, this is cos 2 theta. cos 2 theta. तो दिस इज अवर इक्वेशन 2. यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई. अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके सम कर दूं तो मुझे कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा. दोनों इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर करना और सम कर देना है. तो कैन आई राइट लाइक दिस, सिग्मा n माइनस ए होल स्क्वायर प्लस टाउ माइनस 0 या b टाउ माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू टाउ माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू. यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे इस टर्म का स्क्वायर करना है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा. यस और नो? यहाँ पे देखो इसको स्क्वायर करना है तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा. अब अगर इन दोनों को स्क्वायर करके सम करूँ तो देखो क्या रिजल्ट आएगा. लेट्स से इस फर्स्ट टर्म को मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ. तो कैन आई राइट लाइक दिस, ए स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन 2 थीटा cos 2 थीटा. ये सानो, ये तो फर्स्ट टर्म हो गया. इसको हमने इस ब्रैकेट को एक्सपैंड किया तो ये रिजल्ट मिला. अब इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करके अगर मैं इसको सम कर दूं तो देखो क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन 2 थीटा cos 2 थीटा. ये सानो कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा क्या. अब अगर यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, देखो क्या आएगा. यहाँ पे दिस टर्म इज पॉजिटिव एंड दिस टर्म इज नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ये सानो. और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा है और यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है. अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर टाइम साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा. तो सिंपली वी कैन से हियर सिग्मा n माइनस ए होल स्क्वायर प्लस टाउ माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, ए स्क्वायर, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1. सिमिलरली यहाँ पे देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा. तो यहाँ से बी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो अगेन क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर. यस और नो? तो दिस इज माई फाइनल रिजल्ट. अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लगा दूँ और इसको स्क्वायर कर दूँ तो कोई तकलीफ किसी को? नो. स्क्वायर रूट हमने अप्लाई किया और स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास ये कि फाइनल एक्सप्रेशन आ गया. एंड नाउ इफ आई राइट दिस इक्वेशन, सिग्मा माइनस ए होल स्क्वायर. एंड वन मोर थिंग बिफोर राइटिंग दिस, इसके एक्चुअल फॉर्म में अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा एन माइनस ए. व्हाट अबाउट ए? ए इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2. यस आर नो? प्लस टाउ माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, what about a square? A square is nothing but this is sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau x y square. yes or no? ऐसा लिख सकता हूँ क्या? and obviously होल स्क्वायर 2, ऐसा भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर भी कर सकते हैं. तो दिस इज माई फाइनल एक्सप्रेशन. नाउ सिमिलरली कैन आई राइट दिस इक्वेशन, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्सप्रेशन फॉर सर्कल. ये किसके लिए? सर्कल का इक्वेशन है. और अगर मैं इस इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर करूं तो आपको ऐसे देख के नहीं लग रहा कि दिस इक्वेशन इज ऑल्सो अ इक्वेशन फॉर सर्कल? यस और नो? दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन फॉर सर्कल. अगर ये इक्वेशन फॉर सर्कल है तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं दोस्तों तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे रिजल्ट, इफ आई कंपेयर. तो सिंपल से यहाँ पे क्या होता है, ए एंड बी. अगर मैं कोऑर्डिनेट, सेंटर कोऑर्डिनेट अगर लिखूं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के बारे में अगर लिखूं, सेंटर कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा, फ्रॉम अबव इक्वेशन, तो क्या मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए कॉमा बी. यस आर नो? और यहाँ पे ए कॉमा बी क्या है ऊपर वाले इक्वेशन से, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये आर नो, कॉमा बी इज 0 तो 0। तो ये मेरे क्या हो गए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, जो हम मोहर सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन, यस आर नो, कोई सी भी लोडिंग हो, वॉट एवर लोडिंग कंडीशन वी हैव, for every loading condition we can apply this relation, this expression for finding center coordinate of the Mohr circle, yes or no। कोई सी भी लोडिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इधर सिग्मा एक्स इज गिवन सिग्मा वाई 0, और ये हो सकता है कि सिग्मा वाई गिवन हो सिग्मा एक्स 0, या हो सकता है कि सिग्मा एक्स वाई दोनों ही गिवन ना हो, ओनली टाउ गिवन हो, यस आर नो। तो कोई भी लोडिंग कंडीशन हो, फॉर एवरी लोडिंग कंडीशन वी कैन फाइंड आउट center coordinate of the Mohr circle। This is first information we can get from this analysis। Second result, that is what is the radius, क्योंकि radius जब तक नहीं पता चलेगा तब तक हम सर्कल को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, एंड नाउ वी नीड टू फाइंड आउट रेडियस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो r है, दिस इज नथिंग बट दिस इज रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, यस आर नो। ये क्या है, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल और रेडियस ऑफ द सर्कल। और अपने एवो इक्वेशन से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, यस आर नो। दिस इज माई रेडियस। तो कोई भी लोडिंग कंडीशन हो, फॉर एवरी लोडिंग कंडीशन वी कैन राइट रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, यस आर नो। चाहे सिग्मा एक्स गिवन हो, चाहे सिग्मा वाई गिवन हो, या टाउ एक्स वाई गिवन हो, या सारी चीज़ें गिवन हो, कोई सा भी लोडिंग कंडीशन हो, कोई सा भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन हो, एवरी स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में मैं रेडियस पता करने के लिए इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकता हूँ। एंड दीज टू इन्फॉर्मेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और अब आपको यहाँ से देख के पता चल गया कि वाई मोहर ने सर्कल को क्यों ड्रॉ किया, यस आर नो, करेक्ट। तो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट, अब आप देखो, सर्कल एक ऐसा ज्योमेट्री होता है जिसके सेंटर से हर एक उसके पेरीफेरी में हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसको एनालिसिस करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, करेक्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, वाई मोहर ड्रॉ सर्कल, वाई नॉट रेक्टेंगल और सिम अनदर पॉलीगन, यस आर नो, करेक्ट। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, पहली इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अब हमारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, दैट इज साइन कन्वेंशन। दिस इज अगेन अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, करेक्ट, साइन कन्वेंशन, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि साइन कन्वेंशन को कैसे फॉलो किया जाए, करेक्ट। और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया तो काफ़ी हद तक आपकी हर्डल यहाँ पे दूर होने वाली है, करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या है। तो वंस अगेन एज वी सी हियर, द लोडिंग कंडीशन वी हैव लाइक दिस, वी हैव एन स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, correct, we have a state of stress condition like this। This is sigma x, this is sigma y, this is sigma x and this is sigma y, correct। and obviously ये कौन सा प्लेन है, this is xy plane। Okay, so this is state of stress condition and this is called as tau xy and this is called as tau xy। So suppose we need to represent, this is an oblique plane which makes an angle theta in this is an oblique plane and it makes an angle theta in clockwise direction, yes or no। and we need to represent normal stress and shear stress corresponding to this plane, yes or no, correct। तो ये हमारा प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें मोहर सर्कल ड्रॉ करना है और इसी के लिए हमें यहाँ पे देखना है कि साइन कन्वेंशन क्या है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं, करेक्ट। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे देखो,
सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे। अगर मुझे सर्कल या कुछ भी ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करनी है, ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मोर सर्कल, हाउ टू डिफाइन मोर सर्कल, तो आप सिंपली बता सकते हो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंबाइंड स्ट्रेसेस। यस और नो, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंबाइंड स्ट्रेसेस व्हिच इज कॉल्ड एज मोर सर्कल। इज इट क्लियर? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ड्रॉ इट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। यस और नो? अब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया, तो ऑब्वियसली दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। दिस इज ओरिजिन हुज कोऑर्डिनेट इज 0,0। अब देखो यहाँ पे इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वी ऑलवेज रिप्रेजेंट नॉर्मल स्ट्रेस, और वर्टिकल स्ट्रेस में हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे शियर स्ट्रेस को। यस और नो? तो अबव दिस लाइन ये यहाँ पे जो मिलेगा दिस इज पॉजिटिव टाउ, एंड सिमिलरली दिस इज पॉजिटिव सिग्मा, और यहाँ पे आपका आएगा माइनस सिग्मा, एंड हियर वी कैन गेट माइनस टाउ। यस और नो? तो आई थिंक अब आपको पता चल गया कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। सो दिस इज योर फर्स्ट साइन कन्वेंशन। सेकंड साइन कन्वेंशन क्या है कि जब टेंशन, आप नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे, तो टेंशन अगर लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, तो टेंशन में जो स्ट्रेस आएगी दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज positive stress, and it is always represented towards the right from the origin. And similarly compression अगर एक्ट हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्ट हो रही है लेट्स से, तो इसे हम नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन। यस और नो? सिमिलरली अब मैं अगर शियर स्ट्रेस की बात करूं दोस्तों, तो उससे पहले मैं आपको थीटा से बता दूं कि अगर मैं ऑब्लिक प्लेन की बात करता हूं, तो पहली बात यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे आप जो थीटा देख रहे हो, इस थीटा को यहाँ पे हम 2 थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा को हम यहाँ पे 2 थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरी बात, जब हमारे पास क्लॉकवाइज थीटा है, क्लॉकवाइज थीटा को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज थीटा को मैं नेगेटिव कंसीडर करूँगा। यस और नो? एंटी क्लॉकवाइज थीटा को मैं यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर करने वाला हूँ। यस और नो? क्लॉकवाइज थीटा को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज थीटा को नेगेटिव कंसीडर करने वाला हूँ। इज इट क्लियर? एंड वन मोर थिंग, दिस साइन कन्वेंशन इज नॉट यूनिवर्सल। ये जो साइन कन्वेंशन है ये कोई यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन नहीं है, आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट साइन कन्वेंशन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, जो भी आप साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो तो आप उसको फॉलो करते रहो, आपके आंसर 100% करेक्ट आएंगे। करेक्ट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया थ्रेड। अब नेक्स्ट साइन कन्वेंशन है कि बेंडिंग सॉरी जो शियर स्ट्रेसेस एक्ट होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, शियर स्ट्रेसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो लेट्स से ये ओके तो अब आप मुझे बताओ, क्या अगर आपके पास कुछ इस तरीके से शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन गिवन है, शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, करेक्ट, लाइक दिस। अब हमें नहीं पता चल रहा है कि विच वन इज पॉजिटिव एंड विच वन इज नेगेटिव, तो मैं क्या कर सकता हूं, इससे स्टेट ऑफ स्ट्रेस को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, लाइक दिस। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? थोड़ा मैंने अलग अलग लिखा है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट, करेक्ट। तो या चलो मैं इसको करेक्ट कर ही देता हूँ, नो इशू। Okay, so you can see here ओके सो यू कैन सी जो शियर स्ट्रेस है मेरे पास, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, it can be looking like this. Okay, so you can see here this is our shear state of stress, correct. This is called as shear state of stress, pure shear. And obviously in this plane there is no
normal stress, but this is called as, this plane is called as, this is sigma x plane. इसको मैं हमेशा sigma x plane कहूँगा. And this plane is also called as sigma y plane. Yes or no? Why it is called sigma x and sigma y? Because perpendicular to this plane we have sigma x stress, and perpendicular to this plane we have sigma y stress. You can see in this figure. इसमें आप देख रहे हो ये जो प्लेन है ये क्या है? This is sigma x plane. Yes or no? And similarly this plane is called as sigma y plane. Yes or no? तो जिस प्लेन में नॉर्मल सिग्मा एक्स लग रहा है उसे सिग्मा एक्स प्लेन कह दूंगा, और जिस प्लेन में सिग्मा वाई स्ट्रेस एक्ट हो रहा है उसे मैं सिग्मा वाई प्लेन कह दूंगा. ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डिफाइन साइन कन्वेंशन फॉर शियर स्ट्रेस. करेक्ट. तो शियर स्ट्रेस की बात करूं दोस्तों, तो यू कैन सी हियर, सपोज आपके पास इस तरीके का स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन है, दैट इज प्योर शियर स्टेट ऑफ स्ट्रेस. करेक्ट. एंड स्पेशली कन्फ्यूजन क्या होता है कि जब हम शियर स्ट्रेस का साइन कन्वेंशन लिखते हैं तो हमें नहीं पता चल पाता है कि कौन से प्लेन के शियर स्ट्रेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है. इसके लिए बहुत सारे जुगाड़ बनाते हैं, तो अब आपको आज के बाद से कभी जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा. यू जस्ट सी हियर कि इसको मैंने ऑलरेडी हमने प्रीवियसली देखा. यू कैन सी हियर, तो ये जो प्लेन है दिस इज सिग्मा एक्स प्लेन. करेक्ट. एंड ये जो प्लेन आप देख रहे हो दिस वन, अगर मैं इनका कुछ नेमिंग कर दूं, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, C एंड D. तो यहाँ पे दोस्तों जो ए बी प्लेन है दैट इज सिग्मा वाई प्लेन, और बी सी प्लेन को हम कहते हैं सिग्मा एक्स प्लेन. करेक्ट. तो यहाँ पे भी देखो सेम यही सेम प्लेन है. दिस इज ए बी सी एंड डी. तो ए बी प्लेन इज ए सिग्मा वाई प्लेन एंड बी सी प्लेन इज ए सिग्मा एक्स प्लेन. तो अगर मैं इन दोनों की स्ट्रेसेस को सेपरेटली अगर रिप्रेजेंट करूँ, देन यू कैन सी हियर कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे. इट इज लुकिंग लाइक दिस. ये सिग्मा वाई प्लेन की स्ट्रेस हो गई, एंड सिमिलरली सिग्मा एक्स प्लेन की अगर मैं स्ट्रेस रिप्रेजेंट करूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? यस आर नो? करेक्ट. तो आप यहां पे देख सकते हो कि द शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सिग्मा वाई प्लेन प्रोड्यूसेस क्लॉकवाइज कपल. यस आर नो? लाइक दिस. अगर ये क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो ये जो टाउ हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टाउ xy. Is it clear? This is called as positive tau xy. Is it clear? And similarly यहाँ पे देखो this tau, this shear stress and this shear stress both are trying to produce a couple in anti-clockwise direction. और जब shear stress anti-clockwise couple produce करने की कोशिश करें तो इसे हम negative tau xy कहेंगे. Yes or no? This is called as negative tau xy. Yes or no? इज इट क्लियर? तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि साइन कन्वेंशन पॉजिटिव और शियर स्ट्रेस हम कहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन वाई प्लेन. करेक्ट. वाई प्लेन में जो शियर स्ट्रेस है ये कैसी स्ट्रेस है? दिस इज पॉजिटिव. और एक्स प्लेन में जो शियर स्ट्रेस एक्ट हो रहा है दिस इज नेगेटिव. तो सिंपल से ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इफ शियर स्ट्रेस कॉम्बिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेस इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज कपल देन इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव शियर फोर्स, एंड सिमिलरली इफ शियर फोर्स इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज कपल देन इट विल कंसिडर एज ए नेगेटिव शियर स्ट्रेस. यस आर नो? करेक्ट. तो दोस्तों यहाँ पे हमने कवर किया कंप्लीट साइन कन्वेंशन. करेक्ट. एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं. हमने सबसे पहले देखा कि हाउ टू रिप्रेजेंट नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम. देन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी रिप्रेजेंट सिग्मा एंड along the y axis we represent tau. Yes or no? And obviously above this we can get positive tau and below this negative tau, and towards the right of the origin positive sigma and towards the left of the origin negative sigma. Yes or no? Next, टेंसाइल स्ट्रेस को हम पॉजिटिव कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव कहेंगे, थीटा को 2 थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. यस आर नो? थीटा को 2 थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. एंटी क्लॉकवाइज कपल को हम पॉजिटिव कहेंगे और क्लॉकवाइज कपल को हम नेगेटिव कहने वाले. यस आर नो? करेक्ट. तो ये हमारा साइन कन्वेंशन है. एंड मैं एक बार फिर से बता दूं, ये जो साइन कन्वेंशन है दिस आर नॉट यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन. ये यूनिवर्सल साइन कन्वेंशन नहीं है. तो अगर आपको किसी और बुक पे डिफरेंट साइन कन्वेंशन मिलते हैं देन दैट वन इज ऑल्सो राइट. उसमें से आपको यहाँ पे लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट. दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने मोहर सर्कल को सर्कल ही क्यों बनाया, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया. दूसरा साइन कन्वेंशन किस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं वो हमें पता चल चुका है. ठीक है. अब नेक्स्ट जो होगा हम यहाँ पे अब डायरेक्टली एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं.
मीन्स हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं कि मोर सर्कल को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, ये कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। एंड इवन सबसे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको लेके मैं यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन करने वाला हूँ दोस्तों, करेक्ट। तो you can see here, let's say suppose we have an state of stress condition like this, and in this state of stress condition we have normal stress like this and shear stress like this। यहाँ पे हमने normal और shear दोनों ही अप्लाई कर दिया, is it clear? And let's say this is sigma x, this is sigma y, and this is tau xy, yes or no? And this is sigma x, this is sigma y, and this is tau xy. So this is our sign, this is our state of stress condition in which we have both normal stresses and shear stress, and obviously stress along z direction, this is 0, and similarly tau yz, this is also 0, एंड टाउ जेड एक्स दिस इज ऑल्सो जीरो। तो ये स्ट्रेसेस हमारे पास क्या है, जीरो है, एंड रिमेनिंग वी हैव सम स्ट्रेसेस लाइक सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई। अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, एंड ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे क्या है, मोर सर्कल इज ए ग्राफिकल मेथड। आपसे पूछता है कि हाउ टू डिफाइन मोर सर्कल, तो आप सिंपली बोल सकते हो इट इज ए ग्राफिकल मेथड विच इज यूज टू represent all the which is used to represent combined stresses, yes or no? तो मोहर सर्कल इज ए graphical method which is used to represent combined stresses and combined strain, is it clear? तो ये एक graphical method होता है, correct? Next let's see, अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि whatever we have stress, first we need to take a scale and convert that stress into a some measurable scale, that is either millimeter, centimeter और meter। तो obviously हम यहाँ पे centimeter यूज करेंगे, correct? So you can see here if I take a scale, अगर हम स्केल ले तो यहाँ पे स्केल क्या कहेगा हमारा कि 10 मेगा पास्कल इज रिटर्न एज 1 सेंटीमीटर, यस और नो? तो यहाँ पे सिग्मा एक्स अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पे 100 मेगा पास्कल स्ट्रेस लेट अस एज्यूम, तो इसको क्या मैं 10 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सिमिलरली जो सिग्मा वाई है दिस इज 50 मेगा पास्कल, तो क्या मैं इसको 5 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यस। एंड सिमिलरली टाउ एक्स वाई इज नथिंग बट दिस इज 25 मेगा पास्कल, then it can be written as 2.5 सेंटीमीटर, ये सानो। तो इस तरीके से हम मेगा पास्कल को मेजरेबल स्केल दैट इज सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप, एंड आफ्टर दिस स्टेप हमारे पास क्या है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट स्टेट ऑफ स्ट्रेस फॉर ए गिवन लोडिंग, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू कन्वर्ट दिस मेगा पास्कल और स्ट्रेसेस इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल स्केल बाय यूजिंग स्केल, यस और नो? एंड आफ्टर दिस, इसको करने के बाद हम हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या कहलाएगा, आफ्टर दिस हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या कहलाएगा कि सबसे पहले हमें सेंटर कोऑर्डिनेट्स पता करना है। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, सेंटर कोऑर्डिनेट्स, और ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ सेंटर कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करते हैं। सेंटर कोऑर्डिनेट्स फॉर मोहर सर्कल, मोहर सर्कल के सेंटर कोऑर्डिनेट्स को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, एंड ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला क्या हमने बताया था, सिग्मा एक्स प्लस, और मैंने आपको बताया था कि लोडिंग कैसे भी एक्ट हो हमें उससे मतलब नहीं है, हम हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0। एंड नाउ यू जस्ट पुट दिस वैल्यूज, सिग्मा एक्स है हमारे पास कितना है 100 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई कितना है 50 मेगा पास्कल ओवर 2 कॉमा 0, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा 75 मेगा पास्कल कॉमा 0, या इसी को हम लिख सकते हैं अगर सेंटीमीटर स्केल में रखना है तो 7.5 सेंटीमीटर कॉमा 0, यस और नो? तो ये हमें क्या मिल गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, यस और नो? दीज आर द सेंटर कोऑर्डिनेट्स, एंड वंस यू गेट द सेंटर कोऑर्डिनेट, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, आफ्टर रिप्रेजेंटिंग सेंटर कोऑर्डिनेट्स our next step is to find out radius, yes or no? and radius को हम कैसे पता करते हैं, रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, जो हम मोहर सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं उसका रेडियस हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, सो कैसे हम पता करेंगे, देन यू कैन सी हियर ऑब्वियसली वी नो दैट द रेडियस इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ
sigma x minus sigma y बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। हमने जब प्रीवियसली स्टडी किया था, जब हमने इक्वेशन को एनालाइज किया था, तब हमें रेडियस का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से मिला था। तो सिंपल से इनकी वैल्यूज को पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। एंड नाउ यू कैन सी हियर दिस इज 100 माइनस 50 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई दैट इज 25 स्क्वायर, यस आर नो। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ऑब्वियसली 100 माइनस 50 दैट इज 50 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, यस आर नो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यस आर नो। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड आपको 35.35 मेगा पास्कल ये स्ट्रेस मिल जाएगी, यस आर नो। दिस इज रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर स्केल में रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा 3.535 सेंटीमीटर, यस आर नो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोस्तों रेडियस भी पता कर ली और हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट्स भी पता चल चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है हाउ टू ड्रॉ मोहर सर्कल, यस आर नो। हाउ टू ड्रॉ मोहर सर्कल फॉर ए गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन, यस आर नो, एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट ऑब्लिक प्लेन, यस आर नो। तो नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पे हम ड्रॉ करने वाले हैं मोहर सर्कल, करेक्ट। तो मोहर सर्कल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू रिप्रेजेंट coordinate system, yes or no? First we need to represent coordinate system, is it clear? Coordinate system, ओके। सो यू कैन सी दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिलेगा? दिस पॉइंट, यू कैन सी हियर दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं दोस्तों? 0,0 एंड दिस इज टाउ एक्सिस, दिस इज टाउ एक्सिस, यस आर नो। एंड इन दिस आई रिप्रेजेंट नॉर्मल स्ट्रेस दैट इज सिग्मा, यस आर नो, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि सिग्मा एक्स प्लेन में हमारे क्या लग रहा था? सिग्मा एक्स स्ट्रेस और टाउ एक्स वाई, और उसकी वैल्यू क्या है? देन ऑब्वियसली इफ आई रिप्रेजेंट, तो ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक हम पॉइंट यहाँ पे मार्क करने वाले हैं एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज ए प्राइम, करेक्ट। और इस ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे दोस्तों? ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हैं सिग्मा एक्स कॉमा 0। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ दिस रिप्रेजेंट्स, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट सिग्मा एक्स प्लेन? देन द आंसर इज नो। व्हाई नो? बिकॉज इन सिग्मा एक्स प्लेन वी हैव शियर स्ट्रेस आल्सो अलोंग विद नॉर्मल स्ट्रेस, यस आर नो। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। सो जस्ट हियर आई एम ड्रॉइंग अ perpendicular, is it clear? And its length is nothing but this is 25 centimeter. इसकी लेंथ कितनी है? This is 25 centimeter. Is it clear? And now here I am going, here I am getting that is A, and इसके coordinates होंगे sigma x comma minus tau xy. Why I am writing minus tau xy? You just say this is state of stress condition. Is it clear? You can say this is state of stress condition. In sigma x plane, in sigma x plane we have negative tau xy, yes or no? In sigma x plane we have negative tau xy. Why we have negative tau xy? Because it is producing this tau and this tau both are producing anti-clockwise couple, and anti-clockwise couple is considered as negative. That's why I am taking shear stress acting on sigma x plane is a negative, and obviously you can see this is called as sigma x plane. This is sigma x plane and this plane is called as sigma y plane, yes or no? This is called as sigma y plane. Is it clear? Okay, so let's see. And similarly in y plane we have positive stress. In y plane we have positive stress, correct? So from the origin at a distance of 5 centimeter we have another point. This is nothing but this is called as
बी प्राइम, और इस बी प्राइम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दिस इज सिग्मा y कॉमा 0, यस आर नो। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि दिस बी पॉइंट, बी प्राइम पॉइंट रिप्रेजेंट्स सिग्मा एक्स प्लेन? देन द आंसर इज नो। Why? Because in the sigma y plane we have shear stress also. Then how we represent? You just say here like this. Correct? So after this you can get here a point which is known as point B, and its coordinate is sigma y comma tau xy. Is it clear? Sigma x comma tau xy. So this point represents, B point represents sigma y plane. B point represents sigma y plane. Yes or no? B point represents sigma y plane, and similarly A point represents sigma x plane. Yes or no? Now our next step is to join these 2 points directly like this, and after joining you can say here, ये जो लाइन ग्रीन कलर की मैंने लाइन ड्रॉ की है, this line intersects this circle at this point. Yes or no? At this point, and this point is nothing but this is called as center of the circle. Now the question is, अब आप कहोगे सर इसको हम सेंटर कैसे कह सकते हैं, तो आपको अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में ही बताया कि हाउ टू डिटरमिन सेंटर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे देखो सेंटर कोऑर्डिनेट का रिलेशन क्या आया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0 और 75,0 और 7.5 सेंटीमीटर कॉमा 0। तो अगर मैं इसको यूज करूं तो यहाँ से देखो कि ओरिजिन से इस सीप की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी 7.5 कॉमा 0 और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0। अब मैं आपको ये प्रूव करके बताता हूँ कैसे ये मेरा सेम पॉइंट कहलाएगा। यू जस्ट से okay, so from this if I draw a vertical line, okay, so now you can see here this distance is nothing but this is called as sigma x. Yes or no? This distance from the origin is called as sigma x. Are you getting this point? And similarly if I draw a perpendicular from this, a line from this, then this distance is nothing but this is called as sigma y. Yes or no? This is called as sigma y. You can see this B prime is situated at a distance of sigma y, so this is sigma y, and similarly this A prime point situated at a distance of sigma x, then this is sigma x. Yes or no? It is right. And now if I write the distance between them, then obviously you just see यहाँ पे हमें क्या करना है कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस सिग्मा एक्स है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस सिग्मा वाई है। तो ये जो डिस्टेंस बीच में हमने लिखा, क्या मैं इसको सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई लिख सकता हूँ? यस, वी कैन राइट इट। यस आर नो? करेक्ट। इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन लाइन है, दिस डेफिनेटली बाइसेक्ट्स ए डैश एंड बी डैश लाइन। व्हाई? बिकॉज दिस इज हियर वी हैव टू सिमिलर ट्रायंगल, दिस हाइट एंड दिस हाइट बोथ आर रिमेन सेम। yes or no? and here we have perpendicular, here we have perpendicular, तो ये सिमिलर ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बाइसेक्ट यहाँ पे करने ही वाला है। जब बाइसेक्ट करेगा तो आप मुझे बता सकते हो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। एंड अब देखो यहाँ से ओरिजिन से अगर मैं C की डिस्टेंस मेजर करूँ तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, अगर इन दोनों को सम कर दिया जाए तो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। यस और नो? तो सम ऑफ सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई क्या दे देगा हमें? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। एंड व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंपली हमने क्या कहा था कि दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर C फ्रॉम ओरिजिन O। करेक्ट? OC डिस्टेंस को हम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कहते हैं। एंड ऑब्वियसली ये जो हमें डिस्टेंस मिला, दिस इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। यस और नो? तो सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड वंस यू गेट दिस सेंटर ऑफ द सर्कल,
Next, if I write the how do we find radius, then you can see here, then the radius is nothing but it can be written as radius can be written as, then you can see here, this is square root of sigma x minus sigma y by 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारा रेडियस का इक्वेशन होता है. एंड और इस पूरे एनालिसिस में किसको हम रेडियस कहेंगे, देन यू कैन सी हियर ऑब्वियसली दिस डिस्टेंस इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, यस आर नो. दिस डिस्टेंस इज टाउ एक्स वाई and this is sigma x minus sigma y by 2, yes or no, correct. So simply can I write this one is nothing but this is right angle triangle, and if I say this is resultant r, then it can be written as sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tau x y square. तो अब आप देखो कि ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है ये हमारे रेडियस के इक्वल है, yes or no. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि BC डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, yes or no. BC डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ द मोर सर्कल करते हैं. नाउ इफ आई रिमूव दिस, अब हम लोग इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि हमें सर्कल का सेंटर पता है और साथ में रेडियस भी पता है कि रेडियस क्या है, करेक्ट. और सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, देन सिंपली वी कैन ड्रॉ द मोहर सर्कल, yes or no, करेक्ट. तो नाउ यू कैन सी हाउ टू ड्रॉ इट्स मोहर सर्कल, देन सिंपली यू कैन सी हियर so let's say how to draw its Mohr circle. करेक्ट. सो दिस इज आवर मोर सर्कल, करेक्ट. तो इस तरीके से आपको सर्कल मिल गया. सर्कल दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस BC और CA इज अ रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, yes or no. नेक्स्ट, अब हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया कि हाउ टू ड्रॉ मोर सर्कल. अब हम लोग देखते हैं कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लेन CA सब है कहाँ पे, इनके लोकेशन कहाँ पे. तो सिंपली एज यू सी हियर, एक बार हम प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं. तो यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में देखो यहाँ पे कि दिस इज अ सिग्मा एक्स प्लेन इन विच वी हैव सिग्मा एक्स एंड टाउ एक्स वाई, यस और नो. सिग्मा एक्स एंड टाउ एक्स वाई प्लेन. सो अब आपको पता चल गया कि सिग्मा एक्स प्लेन में क्या क्या स्ट्रेस एक्ट हो रही है, सिग्मा एक्स एंड टाउ एक्स वाई स्ट्रेस एक्ट हो रही. तो सिंपली इस सर्कल में देखो एक ये ए पॉइंट है जो कि बता रहा है क्या कि जो ए पॉइंट है दिस इज नथिंग बट if I join this A point to C, then this is called as a sigma x plane. क्यों? क्योंकि इस प्लेन की जो स्ट्रेस है दोस्तों, यू कैन सी हियर, इस प्लेन की जो स्ट्रेस आप देख रहे हो यहाँ पे वो सिग्मा एक्स माइनस टाउ एक्स वाई है. तो सिंपली हम कह सकते हैं CA प्लेन इज कॉल्ड एज सिग्मा मैक्स प्लेन, yes or no, sorry not sigma max, this CA प्लेन इज कॉल्ड एज सिग्मा एक्स प्लेन, yes or no. तो इस तरीके से हमें सिग्मा एक्स प्लेन मिल गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट सिग्मा वाई प्लेन. How to represent sigma y plane? Then you can see here sigma y plane में मैंने आपको बताया था कि sigma y plane में जो स्ट्रेस एक्ट हो रही है वो sigma y और tau x y है. तो क्या मैं इस C से इस B पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो क्या मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा. तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हो सिग्मा y और tau x y है. तो ऑब्वियसली जो CB प्लेन है दिस रिप्रेजेंट्स CB प्लेन रिप्रेजेंट्स सिग्मा y प्लेन, yes or no. तो अब आपको यहाँ पे सिग्मा x प्लेन मिल चुका है एंड सिग्मा y प्लेन मिल चुका है. यू कैन सी हियर दिस इज सिग्मा x प्लेन, दिस इज सिग्मा x प्लेन, yes or no, and this is our sigma y प्लेन. सिग्मा x प्लेन मिल गया हमें, सिग्मा y प्लेन मिल गया, yes or no, करेक्ट. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल प्लेन. तो क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन. तो आप सिंपली कह सकते हो इट इज अ प्लेन एट विच द शियर स्ट्रेस इज जीरो, करेक्ट. इट इज अ प्लेन एट विच द शियर स्ट्रेस जीरो इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल प्लेन. एंड थ्रू आउट द मोहर सर्कल, कहीं भी किसी भी सर्कमफ्रेंशियल पॉइंट पे चले जाओ,
एक्सेप्ट दिस लाइन, इस लाइन पे हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट लाई कर रहे हैं, वो है फर्स्ट वन दिस वन एंड अनदर वन दिस वन, यस और नो। इन दोनों पॉइंट के अलावा कोई भी इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस में किसी भी पॉइंट में चले जाओ, एवरीवेयर यू कैन गेट टाउ, यस और नो। सिर्फ यही दो पॉइंट है जहां पे CRSS 0 है, क्योंकि दिस इज अ सिग्मा एक्सिस, और ऑब्वियसली सिग्मा एक्सिस में हमारा टाउ क्या होगा, 0 होगा। अगर सिग्मा एक्सिस में टाउ 0 है तो मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, दिस इज नथिंग बट, इफ आई रिप्रेजेंट दिस इज D, तो इस D को अगर मैं सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दूं, देन दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा मैक्सिमम प्लेन, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा मैक्सिमम प्लेन। एंड सिमिलरली अगर इस सर्कल के सेंटर को इस नियरेस्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दे, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा मिनिमम प्लेन। नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों इसको हम सिग्मा मैक्सिमम प्लेन कहते हैं एंड क्यों हम इसको सिग्मा मैक्सिमम प्लेन कहते हैं, इसका आंसर मैं देने वाला हूं। एंड लेट्स से इट्स नेम इज ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ओरिजिन से फर्देस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द मोहर सर्कल कौन सा है, वो है पॉइंट डी। नियरेस्ट टू द मोहर ओरिजिन ऑफ द सर्कल, सॉरी ओरिजिन ऑफ दिस कौन सा है, दैट इज ई पॉइंट। तो जो फर्देस्ट पॉइंट है दैट वन रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, एंड जो नियरेस्ट पॉइंट है दैट वन रिप्रेजेंट्स मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, यस और नो। इसीलिए यहाँ पे मैं CD को क्या कहता हूँ, CD is nothing but it is called as sigma max plane. This is called as sigma max plane. Yes or no? This is called as sigma max plane. And similarly, this plane is called as sigma minimum plane. This is called as sigma minimum plane. तो यहाँ पे हमें सिग्मा एक्स प्लेन मिल गया, सिग्मा वाई प्लेन मिल गया, सिग्मा मैक्स प्लेन मिल गया और सिग्मा मिनिमम प्लेन मिल गया। और इसी को कहते हैं सिग्मा मैक्स प्लेन को ही हम कहेंगे दोस्तों, दिस इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन। सिग्मा मिनिमम प्लेन को हम कहेंगे मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन, करेक्ट। अब नेक्स्ट है टाउ मैक्स प्लेन। टाउ मैक्स प्लेन कौन सा होगा, देन यू जस्ट सी हियर। हमें टाउ कैसे पता करना है, टाउ ऑब्वियसली अलोंग द विच एक्सिस, टाउ हमें कहाँ मिलने वाला है, इस एक्सिस में, यस और नो। और कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, ऑब्वियसली सर्कल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट अलोंग द टाउ एक्सिस है वो कहाँ पे मिलने वाला है। इफ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, सॉरी फ्रॉम सेंटर, तो ये जो पॉइंट मिलने वाला है दिस इज कॉल्ड एज टाउ मैक्स प्लेन। दिस इज कॉल्ड एज CF इज कॉल्ड एज टाउ मैक्स प्लेन। दिस इज कॉल्ड एज टाउ मैक्स प्लेन, यस और नो, टाउ मैक्स प्लेन, यस और नो, करेक्ट। तो यहां से आपको पता चल गया कि सिग्मा मैक्स प्लेन क्या है, टाउ मैक्स प्लेन क्या है, सिग्मा मिनिमम मैक्सिमम टाउ सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम टाउ एक्स वाई, सारे प्लेन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, यस और नो। अब यहाँ पे चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई। देन इसको जस्ट मैं यहाँ रिमूव करने वाला हूँ दोस्तों। करेक्ट। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट टू इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी लिख चुका हूँ। सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर मैं फिर से लिखूँ तो सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सेंटर कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट दिस इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2,0। दिस इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, yes or no. Second information, radius of the Mohr circle, this is nothing but this is sigma x minus sigma y by 2, sigma x minus sigma y by 2. होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। अगर मैं इस सर्कल के कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करूं तो जो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओसी कॉमा 0। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर इट इज CA और मैं इसे लिख सकता हूँ CA और CB, यस और नो, CA और CB ये क्या बता रहे हैं, रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। तो ये दो इंफॉर्मेशन हो गई। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, सिग्मा एक्स प्लेन कौन सा है, तो आप आंसर दोगे CA इज अ सिग्मा एक्स प्लेन। चौथा इंफॉर्मेशन, व्हाट इज सिग्मा वाई प्लेन, तो आप सिंपली क्या आंसर दोगे, CB इज अ सिग्मा वाई प्लेन, CB इज अ सिग्मा वाई प्लेन। फिफ्थ इंफॉर्मेशन अगर हम लिखेंगे तो सिग्मा मैक्स प्लेन, और सिग्मा मैक्स प्लेन को ही क्या कहते हैं दोस्तों, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज
मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन, यस आर नो। और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है, सी डी है। तो यहां से आप ध्यान से देखो, जब भी मैं प्लेन को रिप्रेजेंट करता हूं तो प्लेन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफ्रेंशियल पॉइंट ऑफ द मोर सर्कल, यस आर नो, करेक्ट। नेक्स्ट, sigma minimum plane, obviously this is called as minimum principal plane. So now I am not writing this, you just understand. And this is nothing but this is called as CE. CE is a minimum principal plane. And what about next information, that is tau max plane. This is called as maximum shear stress plane. और ये क्या मिलेगा हमें दोस्तों, this is CF, yes or no. तो देखो यहाँ पे मैंने सारे प्लेन्स के बारे में बता दिया, सिग्मा एक्स प्लेन, सिग्मा वाई, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम, टाउ मैक्स, यस आर नो, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे आपको बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनकी स्ट्रेसेस की वैल्यू कौन सी होंगी, करेक्ट, इनकी स्ट्रेसेस की वैल्यू कौन सी होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। 7 तो हो गया, नेक्स्ट यू कैन सी 8th इन्फॉर्मेशन, दैट इज सिग्मा मैक्स। जब मैं सिग्मा मैक्स की बात करूंगा तो याद रखना, स्ट्रेस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। स्ट्रेस जब भी मैं मेजर करूंगा ओरिजिन से मेजर करूंगा। तो मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस कौन सा आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस क्या आएगा, ओरिजिन से मोर सर्कल का सिग्मा एक्सिस के अलोंग फर्देस्ट मोस्ट पॉइंट, फर्देस्ट मोस्ट पॉइंट, फर्देस्ट मोस्ट पॉइंट, इज इट क्लियर, फर्देस्ट मोस्ट पॉइंट। और वो फर्देस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, दिस इज OD। और याद रखना, मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रेस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से D पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा, जो सबसे लंबा है डिस्टेंस है, ये सर्कल का सबसे फर्देस्ट मोस्ट पॉइंट है अलोंग द सिग्मा एक्सिस। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स। व्हाट अबाउट सिग्मा मिनिमम, सिग्मा मिनिमम कौन सा कहलाएगा, जो नियरेस्ट होगा, ओरिजिन के जो नियरेस्ट पॉइंट है, ओरिजिन के नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, E। अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, देन यू कैन से यू जस्ट ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम हियर एंड यू जस्ट मेजर दिस डिस्टेंस, and this is called as sigma max, this is called as sigma max। and similarly अगर मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूँ और ये डिस्टेंस मेजर करूँ, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा मिनिमम, यस आर नो। तो सिग्मा मिनिमम क्या हो गया, यहाँ से OE हो गया, यस आर नो। सिग्मा मिनिमम क्या हो गया, OE डिस्टेंस, यस आर नो। सिग्मा मिनिमम इज OE डिस्टेंस, इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट आता है हाउ टू मेजर टाउ मैक्स। सो यू कैन सी हियर, फॉर टाउ मैक्स यू जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम हियर, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दो टाउ एक्सिस में और ओरिजिन से इस डिस्टेंस को मेजर कर लो। लेट्स से इफ आई से दिस पॉइंट इज नथिंग बट दिस इज F प्राइम, तो यहाँ से जो OF प्राइम है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज टाउ मैक्स, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज टाउ मैक्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो ध्यान से, 10th इन्फॉर्मेशन टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स क्या कहलाएगा, OF प्राइम और OF प्राइम। तो सिंपल से हम कह सकते हैं मोर सर्कल tau max is always represented by the radius of the Mohr circle. Tau max is always represented by the radius of the Mohr circle, yes or no। tau max को हम Mohr circle के रेडियस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे मिला, यू जस्ट ड्रॉ प्रोजेक्शन, yes or no। इस पॉइंट, करेक्ट, मोर सर्कल के टॉप मोस्ट पॉइंट से आप प्रोजेक्शन ड्रॉप कर दो टाउ एक्सिस में, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से जो होगी दैट इज कॉल्ड एज टाउ मैक्स डिस्टेंस, यस आर नो, करेक्ट। तो आपको टाउ मैक्स पता चल गया कैसे हमें ड्रॉ करना है, यस आर नो। टाउ मैक्स पता चल गया, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम, बेसिक सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से गैदर कर चुके हैं, यस आर नो दोस्तों। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, लेट्स से what is the value of maximum normal stress at maximum shear stress plane। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको कंफ्यूज कर रहा है ये मैक्सिमम वर्ड लिख के कि टाउ मैक्स प्लेन में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम लिख के आपको कंफ्यूज करेगा और इमीडिएटली आप मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे, आंसर दोगे और वो 100% रॉन्ग होगा।
देन द आंसर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपका टाउमैक्स प्लेन कौन सा है, सी एफ इज अ टाउमैक्स प्लेन, ये सानो सी एफ इज अ टाउमैक्स प्लेन। इस प्लेन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो, देखो सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करूं सिग्मा एक्सिस में तो मुझे सेंटर का कोऑर्डिनेट मिलेगा, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉमा टाउ एक्स टाउ मैक्स कॉमा टाउ मैक्स, करेक्ट। तो एफ पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मेरे क्या होंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कॉमा टाउ मैक्स, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन maximum normal stress acting on the maximum shear stress plane, then it can be represented by sigma x plus sigma y by 2, yes or no, correct. So now from this we can get this answer. So another question we have, that is what is the value of maximum shear stress on the principal plane, what is the value of maximum shear stress on the principal plane, then the correct answer is, as you see here in the principal plane is lie on along the sigma axis, yes or no, and obviously in the sigma axis there is no shear stress, so at this plane the shear stress is 0, yes or no. So this is the answer of second question, correct. Okay, so इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों कि हमने यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन सिग्मा मैक्स प्लेन, सबसे पहले सिग्मा एक्स प्लेन, सिग्मा वाई प्लेन, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम एंड टाउ मैक्स प्लेन, ये 5 प्लेन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और इनमें क्या क्या स्ट्रेसेस एक्ट हो रही हैं इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा एक लास्ट टास्क बचा हुआ है, दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट stress acting on an oblique plane. So you can see here this is an oblique plane, this is an oblique plane which is lie on at an angle theta in anti-clockwise direction from sigma x plane, and the normal stress and shear stress acting on this plane is sigma n and tau. So we need to represent this normal and shear stress, or we need to represent this oblique plane on the Mohr circle, yes or no. तो देखो यहाँ पे ये oblique plane जो है, this is an oblique plane, और ये oblique plane आपका किस रेफरेंस प्लेन से इंक्लाइंडेड है, देन यू कैन सी दिस इज सिग्मा एक्स प्लेन। तो यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पे इंक्लाइंडेड है और हमें इसी प्लेन को रिप्रेजेंट करना है मोहर सर्कल में। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो नाउ यू कैन सी हियर इन दिस मोहर सर्कल, suppose you can see here we have an oblique plane, you can see here we have an oblique plane, okay. So here we have an oblique plane like this which is lie on at an angle theta, you can see here, which is lie on at an angle theta in anti-clockwise direction, 2 theta in anti-clockwise direction. Obviously मोर सर्कल में हम थीटा को 2 थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो पॉइंट है दिस इज नथिंग बट दिस इज जी, करेक्ट। ये पॉइंट क्या होगा हमारा, दिस इज कॉल्ड एज जी, और इस जी पॉइंट को अगर हम इस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करें तो ये जो लाइन मिल रही है दिस इज कॉल्ड एज एन ऑब्लिक प्लेन। इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज एन ऑब्लिक प्लेन, दिस इज कॉल्ड एज एन ऑब्लिक प्लेन। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इस ऑब्लिक प्लेन की स्ट्रेसेस क्या होंगे, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दोस्तों, दिस इज नथिंग बट इट्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट सिंपली वी कैन से sigma n normal stress and tau shear stress, yes or no. Now the question is how to determine sigma n and tau, yes or no. तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि आप यहाँ से इस इंटरसेक्शन पॉइंट से मीन्स जी पॉइंट से सिंपली आप क्या करो, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस यू जस्ट ड्रॉ एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, yes or no, and obviously you can get here and we just measure the distance of this line or this projection from origin. तो ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ से मिल रहा है दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा एन, yes or no, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा एन, करेक्ट। हमको क्या करना है, इस पॉइंट को प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे, yes or no, और इसकी अगर मैं डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर कर लूँ तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सिग्मा एन। एंड सिमिलरली इस पॉइंट को अगर मैं प्रोजेक्ट करूँ टाउ एक्सिस में एंड वी जस्ट मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम हियर, ओरिजिन से रेफरेंस लाइन से अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करूँ दैट दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज टाउ, यस और नो। तो इस तरीके से ऑब्लिक प्लेन में नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस को हम आसानी से पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मोहर सर्कल, यस और नो।
तो दोस्तों यहाँ पे फिर ये डिस्कशन कंप्लीट होता है अबाउट मोहर सर्कल। तो हमने इस सेशन में क्या डिस्कस किया कि वाई मोहर ड्रॉ सर्कल, मोहर ने सर्कल ही क्यों ड्रॉ किया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमने देखा। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, स्पेशली जब आप शियर फोर्स को साइन कन्वेंशन देखते हो तो वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, और मैंने यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर बता दिया कि कैसे हम साइन कन्वेंशन को फॉलो करने वाले हैं फॉर शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट हमने साइन कन्वेंशन के बाद हमने देखा कि मोहर सर्कल को ड्रॉ कैसे करते हैं, इज इट क्लियर। तो मोहर सर्कल का ड्रॉ करने हमने आपको सिखाया कि हाउ टू गेट सेंटर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मोहर सर्कल एंड रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, यस आर नो, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट ऑल द स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट प्लेन्स। उसके बाद हमने मोहर सर्कल ड्रॉ किया। मोहर सर्कल ड्रॉ करने के बाद अनदर इंपॉर्टेंट टास्क, सर्कल तो हर कोई ड्रॉ कर लेता है, पर जब मैं आपसे पूछता हूँ कि वेयर वी हैव रेफरेंस सिग्मा एक्स प्लेन सिग्मा वाई प्लेन, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी सिंप्लीफाइड वे में बताया कि आप सिंपल से देखो कि जिस भी प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाले हो, लेट्स से सपोज हमने सिग्मा एक्स प्लेन को रिप्रेजेंट किया, तो सिग्मा एक्स प्लेन में कौन कौन सी स्ट्रेसेस एक्ट हो रही हैं, देन ऑब्वियसली सिग्मा एक्स प्लेन में सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई दो स्ट्रेसेस एक्ट हो रही इस प्रेजेंट एग्जाम्पल में, ऐसा नो। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा सिग्मा एक्स प्लेन में टाउ एक्स वाई एक्ट होगा ही। इसमें सिग्मा एक्स प्लेन में टाउ एक्स वाई था, तो उस प्लेन को सिंपली अगर मैं बोलूँ कि कौन कौन से स्ट्रेसेस है, तो आप बोलोगे सिग्मा एक्स एंड टाउ एक्स वाई। एंड ऑब्वियसली टाउ एक्स वाई जो है वो नेगेटिव है सिग्मा एक्स प्लेन में, तो सिग्मा एक्स और माइनस टाउ एक्स वाई हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिले थे, ये सार नो। तो हमने इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, सर्कल के सेंटर से, तो ये जो ग्रीन लाइन हमें मिल रही है दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा एक्स प्लेन। सिमिलरली मैंने आपको बताया सिग्मा वाई प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये रेफरेंस प्लेन हो गया। अब नेक्स्ट टास्क होता है कि सिग्मा मैक्स प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ऑब्वियसली हमने कहा कि प्रिंसिपल प्लेन वह प्लेन होता है जिसमें शियर स्ट्रेस 0 होती है। तो सेंटर से, इस सेंटर से, मोहर सर्कल के सेंटर से इस मोहर सर्कल के एक्सट्रीम, या हम कह सकते हैं फर्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, इस सर्कल का जो फर्देस्ट पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दो, तो वो पॉइंट हमें क्या मिला, डी पॉइंट। तो सी से डी को हमने रेड लाइन से ज्वाइन किया, तो ये सिंपली क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। सिमिलरली जो नियरेस्ट पॉइंट है, ओरिजिन से जो नियरेस्ट पॉइंट है दैट इज ई, इसको सेंटर से ई ज्वाइन कर दो, तो क्या मिल जाएगा, सिग्मा मिनिमम। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये क्या, फर्देस्ट मोस्ट इन द टाउ एक्सिस, ये क्या कहलाएगा आपका टाउ मैक्स प्लेन, और इसकी स्ट्रेसेस को हम प्रोजेक्ट करके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने प्लेन्स को रिप्रेजेंट किया। फिर मैंने आपको बताया प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने के बाद कि इन स्ट्रेसेस को कैसे पता करोगे, तो याद रखना स्ट्रेस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्ट्रेस को मेजर करते हैं। तो हमने सिंपली सिग्मा मैक्स को पता करने के लिए हमने क्या कहा कि ओरिजिन से डी पॉइंट के डिस्टेंस मेजर कर लो, और ये डिस्टेंस कुछ और नहीं, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा मैक्स, ये सानो। ओडी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा मैक्स। सिमिलरली ओई डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा मिनिमम, ये सानो। सिमिलरली यहाँ पे देखो सी एफ पॉइंट को जब मैं टाउ एक्सिस पे प्रोजेक्ट करता हूँ, तो वो ऑब्वियसली ये पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है, एट दिस पॉइंट, और इसकी यहाँ से ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो फ्रॉम दिस डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज टाउ मैक्स, ये सानो। तो इस तरीके से आप टाउ मैक्स भी पता कर लिए। फिर मैंने आपको बताया कि और किसी ऑब्लिक प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो ऑब्लिक प्लेन था हमारा सिग्मा एक्स प्लेन से था, तो हमने एक्स प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा एंगल पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसने सरकमफ्रेंस में जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो यही जी पॉइंट को सी से जब ज्वाइन करते हैं दैट दिस इज कॉल्ड एज ऑब्लिक प्लेन। और इस जी पॉइंट को अगर आप सिग्मा और टाउ एक्सिस में प्रोजेक्ट करोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, दैट इज सिग्मा एंड टाउ, जो कि उस प्लेन की नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इस कंप्लीट जो मोहर सर्कल पार्ट है इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। करेक्ट। तो दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वंस अगेन एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स गेट 2024 के लिए प्लान कर रहे हो या प्लान कर चुके हो, या 25 के लिए आप अपेयर होने वाले हो, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, करेक्ट, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है चंडीगढ़ सेक्टर 34 में इंजीनियर्स करियर पॉइंट में ऑलरेडी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफलाइन बैचेस ध्यान रखना, करेक्ट, ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट विजिट करो, और इवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, और उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप अपनी सारी इंक्वायरी यहाँ पे क्लियर करवा सकते हो। करेक्ट। और फटाफट ज्वाइन करो क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ गेट 2024 के लिए स्पेशली, करेक्ट, क्योंकि ये जून एंड होने वाला है और फरवरी में एग्जाम होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें तो 6 to 7 मंथ बचे हुए, एंड दिस टाइम इज मोर देन इनफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2024 इटसेल्फ। अगर आप लेट करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप मिस करने वाले हो, तो फटाफट ज्वाइन करो, और कोई भी क्वेरी हो यू कैन कॉल अस, हम वहाँ पे आपको सारी क्वेरी क्लेरिफाई करा देंगे।
करेक्ट। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।